नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। नए साल 2021 का श्री गणेश हो चुका है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के तहत प्रथम पूज्य विनायक का अभिषेक किया गया और साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी गजानन के दर पर पहुंचे हैं। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया। नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच भी 2021 का स्वागत किया गया। लोगों ने अपने घरों में रहकर भी साल को सेलिब्रेट किया। पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं। बोले आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आ जाए और इसी साल दुनिया में आशा और कल्याण की भावना का वास हो। नए साल पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का बड़ा तोहफा। बनेंगे भूकंप रोधी मकान। प्रधानमंत्री ने जीएचटीसी इंडिया के तहत 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है। सीएम गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच है। हम सभी के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक आए। देश भर में कल से वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सभी राज्यों में तैयारियों की होगी रिहर्सल। राजधानी में 4 जगहों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। आज भारत भी लेगा बड़ा फैसला। हिंदुस्तान में भी आज फाइजर की वैक्सीन को मिल सकती है इमरजेंसी यूज की मंजूरी। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को सीएम गहलोत ने दिया नए साल का तोहफा। कार्मिक विभाग ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के प्रमोशन ऑर्डर किए जारी। करीब 81 अधिकारियों के हुए प्रमोशन। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक है और इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। 4 जनवरी की 8वें दौर की बैठक तय की गई। नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हुई। एलओसीएल हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और नए रेट का ऐलान करती है। आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका इस्तेमाल रसोई घरों में होता है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। सूबे के चिकित्सा महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 405 डॉक्टर्स के तबादले की जंबो लिस्ट जारी हुई है। चिकित्सा मंत्री की अनुशंसा पर ये तबादले हुए। चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची है। चीन ने भारत पर निगरानी रखने के लिए बहुत बड़े स्तर पर अंडर वाटर ड्रोन्स भी तैनात किए हैं, जो न सिर्फ महीनों तक काम कर सकते हैं बल्कि नौसेना की खुफिया मकसद के तहत निगरानी भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है। किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। टीएमसी कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। 1 जनवरी 1998 को टीएमसी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली बार 2011 में सत्ता में आई टीएमसी कांग्रेस को इस साल बगावत का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा घटित हुआ। बागपत में कोहरे के चलते 18 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑल लेन फास्टैग लेन योजना को 1.5 महीने के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजाओं की मैनुअल लेन को 1 जनवरी से बंद करने का ऐलान किया था। नए साल 2021 के पहले दिन बाजार गुलजार दिखे। सेंसेक्स 100 अंक तेज दिखा तो निफ्टी भी 14,000 के पार दिखा। नए साल में जनवरी के महीने में नेशनल और क्षेत्रीय छुट्टियां मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंकों की छुट्टियों के चलते पहले से ही जानकारी रखने से बैंक में पैसों के लेन देन में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचा जा सकता है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत आरसीए अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान T20 टीम का हौसला अफजाई की और खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी।
नए साल की पहली सुबह दिल्ली कोहरे की मोटी चादर में लिपटी नजर आई। सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर दिखाई दी। सड़कों पर गाड़ियां रेंग कर चलती हुई नजर आई तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर के शेखावाटी में शीतलहर का दौर जारी है। यहां न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया और सर्दी के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित दिखा। बाजारों में सड़कें सूनी दिखाई दी और लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही किसानों की चिंता भी बढ़ चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। बीते दिनों सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाद भारत में सामने आए। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के केस पहले से कम दिखाई दिए। बीते दिन लगातार 12वें दिन भी 25,000 से भी कम और 21वें दिन 30,000 से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 20,035 नए संक्रमित मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,02,86,000 हो चुके हैं और इनमें से अब तक 1,48,994 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए। नए साल की पहली सुबह राज्यपाल सपरिवार मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र और राज्यपाल के छोटे बेटे अमित मिश्र, उनकी धर्मपत्नी और अमित की बेटी के साथ मंदिर पहुंचे, जहां राज्यपाल ने कुर्सी पर बैठकर गणेश जी की पूजा की और मंदिर महंत पंडित कैलाश शर्मा ने पूजा करवाई। पूर्व पीसीसी चीफ सरदार हरलाल सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर चंद्रभान, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, अशक अली टाक और मुमताज मसीह समेत प्रमुख नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माउंट आबू में सूर्य की पहली किरण से नए साल का आगाज के साथ लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। मौसम की बात की जाए तो माउंट आबू का मौसम बदला हुआ दिखाई दिया। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है तो वहीं पहाड़ों पर घना कोहरा देखने को मिला। शहर का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। अलवर के बहरोड़ क्षेत्र में दूसरे दिन भी रात का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। नए वर्ष की सुबह कड़ाके की ठंड और बर्फ की सफेद चादर के साथ हुई। बहरोड़ क्षेत्र में खुले मैदानी इलाकों और साथ ही खेतों में बर्फ की सफेद चादर दूसरे दिन भी छाई रही। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित दिखा तो वहीं फसलों में पाला पड़ने की संभावना को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। नए साल को लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी दुआ की गई। नए साल पर देश भर से जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे। वहीं जायरीनों ने नए साल पर अपनी खुशियों के लिए दुआएं मांगी। दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए भी दुआ मांगी गई। भयंकर सर्दी के बीच बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर नया साल मनाया। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह बिना रुके 158 किलोमीटर का सफर तय कर अनुपमगढ़ की कैलाश पोस्ट पर पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। 2021 का आगाज हो चुका है। नए साल में खुशियां हो, सुख समृद्धि आए, ऐसी मनोकामना के साथ कोटा अपने नए साल का आगाज गणपति के दरबार में हाजिरी लगाकर कर रहा है। जी हां, कोटा के प्रथम पूजनीय प्रथम विनायक गणेश खड़ गणेश मंदिर में गणपति के कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। नववर्ष को यादगार मनाने के लिए लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। रणथंभौर अभयारण्य में भी पर्यटकों की खासी भीड़ दिखाई दी। रणथंभौर में फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सफारी का आनंद लिया। बाघिन सिद्धि को देख रोमांचित हुए रणवीर दीपिका। रणथंभौर में सफारी का दोनों ने खूब आनंद उठाया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दौलत सिंह सफारी के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। कोरोना काल के बीच में जोधपुर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर पहुंचकर लोगों ने प्रार्थनाएं की। इस साल में कोरोना से मुक्ति मिल जाए और विकास के लिहाज से जोधपुर आगे बढ़े, ऐसी कामना की गई। जालोर की रानीवाड़ा में विवाहिता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बच्चा रोते हुए उसे छुड़ाने की पुकार लगाता हुआ दिखाई दिया। यह वीडियो चाटावाड़ा गांव का बताया गया।
वहीं संबंधित महिला ने करड़ा पुलिस में 5 लोगों के खिलाफ मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला भी दर्ज करवाया है, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दौसा के सिविल लाइंस एरिया में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलट गया और इस टैंकर में गैस रिसाव होने से मामला गंभीर दिखाई दिया। सूचना पर दमकल और पुलिस की गाड़ियां हाईवे पेट्रोलिंग टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहीं सिविल लाइंस एरिया को खाली करने के लिए कहा गया और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची गई और इसके अलावा यातायात को भी डाइवर्ट किया गया। कोटा में कोचिंग की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने और नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग को लेकर व्यापारी और कोचिंग संचालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गणेश जी के मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली और भगवान की पूजा अर्चना करके सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बोली में बीती रात चोरों ने मुख्य बाजार के एक पतंग की दुकान के ताले तोड़ दिए और गले में रखे हुए 15,000 के साथ अन्य सामान पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की। झालावाड़ में नए साल की शुरुआत के मौके पर पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिंधु गागरोन किले पर पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस के नौजवानों को और साथ ही छात्र छात्राओं की योग क्लास लगाई और साथ ही नए साल के अवसर पर लोगों से सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। जोधपुर डिस्कॉम संघर्ष समिति की ओर से निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 11 तारीख तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 12 जनवरी से सभी अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। नागौर के डिडवाना में भाजपा के नेता जितेंद्र सिंह जोधा लोगों की सेवा करते हुए अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने राजकीय बागड़ अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे और साथ ही गौशाला से गायों को गुड़ और लापसी भी खिलाई। अजमेर के पिसांगन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल ने कहा कि सांवरलाल हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं और अंतिम सांस तक किसानों की आवाज उठाते हुए संघर्ष करते रहे। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना लगा रखा है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय के सद्बुद्धि यज्ञ कर अपना विरोध जताया और यज्ञ में आहुति देकर शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना की। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुधन चारा संसाधन प्रबंधन केंद्र में गोल्डन जुबली फॉरेस्ट गार्डन स्थापित किया गया। बता दें, गोल्डन जुबली फॉरेस्ट गार्डन का वर्चुअल उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने किया। कोटा में कोचिंग शुरू करने की मांग तेज हो चुकी है। हॉस्टल संचालकों ने कोचिंग शुरू करवाने के लिए पैदल यात्रा निकाली। यात्रा ओम सिनेप्लेक्स से शुरू होकर खड़े गणेश मंदिर तक निकाली गई। कोटा के रामगंज मंडी में युवक का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और मामले की जांच शुरू की। पाली के फालना में पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ ने दौरा किया और इस दौरान पूर्व सांसद ने आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। कोरोना के चलते इस साल किसी भी मेले का आयोजन नहीं हुआ, जिससे कितने ही लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के एक परिवार का भी मामला ऐसा ही दिखाई दिया, जिनके घर का गुजर बसर मेलों की कमाई पर होता था। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा ने वार्ड में बैठकों के बाद अब सर्वे का काम शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। हालांकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया और इसी क्रम में चिड़ावा नगर मंडल की बैठक अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुई। पोखरण के रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ के एक जवान का ट्रेन में चढ़ते वक्त पांव फिसलने से पैर कट गया, जिससे गंभीर अवस्था में उसे पोखरण के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर के लिए रेफर किया गया। बामनवास के लिवाली गांव में आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। भाजपा नेता केदार मीना ने आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की राशि सौंपकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोटा के निमसरा गांव के पास एक बाइक सवार व्यक्तियों को पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को इटावा अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। ब्यावर में सुबह से ही सर्द हवा चलने से वातावरण में गलन बढ़ गई। तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का असर भी दिखाई दिया, तो वहीं एकाएक शहर में सर्दी बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए।
शिक्षा विभाग के अधीन सभी जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के सभी कार्मिक और अब एवीपी स्वीकृति और स्थायीकरण के प्रकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें, कर्मचारी अब शाला दर्पण पोर्टल ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पाली के सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन चलाने को लेकर चर्चा की। समिति ने अपनी कई मांगों को लेकर 5 जनवरी को धरना देने के लिए रूपरेखा भी तैयार की। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में सड़क किनारे पैदल चल रहे अधेड़ की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच शुरू की है। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 4 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जिसके चलते अब संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1202 पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ में कोरोना के चलते इस साल नए साल का जश्न पूरी तरह से फीका दिखाई दिया। कलेक्टर की ओर से नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद शाम 7 बजे के बाद बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिया, जिससे शहर में सभी जगह सन्नाटा पसर गया। अलवर के टपूकड़ा थाना इलाके में घने कोहरे के चलते एक कार ट्रोले से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। नागौर की मेड़ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने दौरा किया और इस दौरान चंद्रशेखर ने भगवान चतुर्भुज नाथ और मीराबाई के मंदिर में दर्शन किए और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। झुंझुनू जिले के हर शहर और गांव ढाणियों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर दूध महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी क्रम में चिड़ावा के कबूतर खाना बस स्टैंड पर भी युवा विकास मंच की ओर से दूध महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को दूध पिलाया गया और साथ ही सभी से नशा ना करने का संकल्प भी दिलवाया गया। प्रतापगढ़ में भंवर सेमला बांध के टूटने से अब हड़कंप मच चुका है और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने के साथ ही कलेक्टर अनुपम जोरवाल और एसपी चुनाराम जाट मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ के गुप्त गंगा हनुमान मंदिर के पास एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और युवक की शिनाख्त अचलपुर निवासी ईश्वरलाल गुर्जर के तौर पर की गई। उदयपुर में कलेक्टर चेतन देवड़ा ने यातायात प्रबंधन समिति के साथ बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में कलेक्टर ने जिले में सुगम परिवहन और सुव्यवस्थित यातायात को लेकर दिशा निर्देश दिए। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रतापगढ़ में कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया और इस दौरान आयोजित जय जवान जय किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों और आम जन को इस काले कानूनों के विषय में जागरूक भी किया गया। उदयपुर में नगर निगम में कोरोना जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। निगम ने लोक कलाकारों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने हेतु जागृत किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात हवलदार रोहतास यादव का हार्ट अटैक होने से निधन हो गया, जिसके चलते पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। वे 6 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में तैनात थे, तो वहीं उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव राईखेड़ा में हुआ। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल तहसील इलाके के सुंदरपुरा गांव में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ और गांव के खेड़ापति हनुमान मंदिर के बंशीधर जोशी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिससे ग्रामीणों ने प्रसादी खाकर पोष बड़ा महोत्सव का लुत्फ उठाया। कोटा में कांग्रेस के नेता राखी गौतम ने नए साल का जश्न फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की मदद करके मनाया और राखी गौतम ने जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उन्हें सर्द रात से बचने के लिए रजाइयां भी बांटी। उन्होंने कॉमर्स कॉलेज रोड से लेकर एरोड्राम, कोटड़ी सर्किल और किशोर सागर तालाब के पास फुटपाथ पर सोने वाले जरूरतमंदों को रजाइयां बांटी। पाली शहर में नया जिला चिकित्सालय स्थापित करने को लेकर जिला कलेक्टर अंशुदीप ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दरमियान शहर में खाली पड़े चिकित्सा विभाग के भवन और सिटी डिस्पेंसरी में से किसी एक स्थान पर जिला चिकित्सालय को शुरू करने को लेकर कमेटी का गठन किया गया। पाली में तंबाकू निषेध दिवस पर चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 300 से ज्यादा जर्दा तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके चलते गुटखा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक होलसेल किराना दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ किया और करीब 1 लाख रुपए की कीमत के लैपटॉप, एलईडी और नकदी चुरा ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में 11 जनवरी को आयोजित होने वाली हुंकार रैली के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।